नमस्कार किसान साथियों, स्वागत है आपका कृषि जानकारी यूट्यूब चैनल पर। मैं हूं आपका दोस्त कपिल धाकर। तो किसान साथियों, जो सवाल आपके जवाब हमारा वाला जो वीडियो है, हमने पिछले 1-2 दिनों से शुरू किया है। उसका जो आज तीसरा वीडियो है हम अपलोड करने जा रहे हैं। तो इसमें हम क्या करते हैं कि बहुत सारे किसान भाई जो अपना सवाल कमेंट के माध्यम से पूछते हैं, हम उसका जवाब वीडियो के माध्यम से किसान भाइयों तक पहुँचाते हैं। तो आज ये तीसरा वीडियो है। अगर आपने भी ऐसा कोई कमेंट किया है तो ये वीडियो ज़रूर देखिए। हो सकता है आपके जो कमेंट का जो जवाब है हम वीडियो के माध्यम से आपको दें। तो किसान साथियों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक करिए और साथ ही किसान भाइयों तक ज़रूर शेयर करिए। और एक चीज़ और किसान भाइयों, 66% किसान ऐसे हैं जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। वो रोज़ वीडियो तो देखते हैं पर उन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। अगर आप भी उन्हीं में से हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि खेतीबाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सारी ज़रूरी जानकारियाँ हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। तो चलिए आज का जो वीडियो है उसकी शुरुआत करते हैं। तो आज का जो वीडियो है उसमें हम पहला कमेंट लेते हैं कमलेश जी पाटीदार का। तो आप लिखते हैं, कपिल भैया, हमारे ज़मीन में केवल जीटू लहसुन हो रही है, देसी लहसुन नहीं हो रही है, और ये हम क्यारियों में लगाते हैं। अगर इसी ज़मीन में हम बेड पर रियावन सिल्वर लगाएं तो हो जाएगी या फिर नहीं होगी? तो कमलेश जी, अगर आपकी ज़मीन में दूसरी लहसुन, देसी लहसुन अगर ख़राब हो रही है तो वहाँ पर रियावन लहसुन भी है कि निश्चित रूप से ख़राब हो जाएगी। चाहे वो आप बेड पर लगाएं या किसी प्रकार से भी लगाकर देख लें। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अपनी ज़मीन में वैसी वैरायटी लगाएं जो हल्की ज़मीन में हो जाती हैं, जैसे कि G5 हुई, G2 हुई, और एक तुलसी लहसुन है जो हल्की ज़मीन में हो जाती है और ऊटी भी हो जाती है। पर इसके लिए आपको जो फसल चक्र है उसको अपनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बहुत सारे किसान भाई ऐसे हैं जिनकी ज़मीन में लहसुन की जो खेती है, लहसुन का वैसा उत्पादन नहीं आता, लहसुन ख़राब हो जाती है। उसके पीछे का एक ही कारण है कि जो लहसुन की जो खेती है हम लगातार एक ही खेत में करते आ रहे हैं। इस वजह से जो हमारी ज़मीन है वो ख़राब हो चुकी है। मैंने आज से पहले भी बहुत सारे वीडियोज़ में आपको बताया कि लहसुन एक ऐसी फसल है जो सबसे ज़्यादा न्यूट्रिशन जो है, सबसे ज़्यादा पोषक तत्व जो है ज़मीन से खींचकर खा जाती हैं। तो किसान भाइयों, एक चीज़ हमें ध्यान रखने की ज़रूरत है, जब भी हम लहसुन की फसल लगाएं उसमें भरपूर मात्रा में हमें न्यूट्रिशन बाहर से देना चाहिए। और दूसरी फसल भी अगर हम खेत में कोई लगा रहे हैं, जैसे कि सोयाबीन वगैरह भी हमने लगाया, तो उसमें कुछ मात्रा में खाद हमें ज़रूर देना चाहिए। उसके पीछे का एक ही कारण है कि अगर जैसे कि मैंने सोयाबीन लगाया, मैंने उसको ऊपरी तौर से कोई खाद नहीं दिया, ना ही मैंने उसमें देसी खाद दिया। हर किसान भाई सक्षम नहीं है कि वो, जैसे कि हमारे पास 20 बीघा ज़मीन है, 20 बीघा ज़मीन में मैं खुद सक्षम नहीं हूँ कि मैं सारी ज़मीन में देसी खाद डाल दूँ। तो हद से हमारे घर से 6-7 ट्रॉली जो देसी खाद है वही निकलता है। तो हर आदमी सक्षम नहीं है और हर आदमी के पास इतना खाद भी नहीं होता कि देसी खाद, उनके पास जितनी भी ज़मीन है, सारी ज़मीन है, उसके अंदर देसी खाद डाल दें। तो अगर हम सोयाबीन लगा रहे हैं तो सोयाबीन में हमें इतना खाद जरूर देना चाहिए कि जिससे कि जो ज़मीन में जो उपस्थित पोषक तत्व हैं, ऑलरेडी जो ज़मीन में उपस्थित हैं, वो सोयाबीन लें तो कुछ मात्रा में लें। ऊपरी पोषक तत्व जो हम दे रहे हैं उन्हीं का उपयोग करके सोयाबीन हमारी पक जाए। तो ऐसा ना हो, अगर हम खाद नहीं देंगे तो क्या होगा कि जो सोयाबीन की जो फसल है या फिर दूसरी अगर हमने कोई फसल लगा रखी है तो वो फसल क्या करेगी, जो हमारी ज़मीन में मौजूद पोषक तत्व हैं वो लेकर ख़त्म कर देगी। और सेम टू सेम लहसुन के साथ भी होता है। अगर हम लहसुन की फसल लगा रहे हैं तो आपको पोषक तत्व और जो खाद, न्यूट्रिशन, जो माइक्रो न्यूट्रेंट वगैरह जो देना होते हैं वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। वो हमेशा हमें देने चाहिए और अच्छी मात्रा में देने चाहिए। तो उससे क्या होता है कि जो ज़मीन है उसमें जो पोषक तत्वों की जो मात्रा है वो बनी रहती है और हमारी फसल सारे ही पोषक तत्व खींचकर नहीं खा पाती, मतलब जो पोषक तत्व हैं वो बरकरार रहते हैं। अगर मेरी बात आपको समझ में आई है तो इस बात पर अमल करें। और दूसरी चीज़ एक और, आप है ना, रियावन लहसुन का तो मैं सीधा सा फंडा आपको बता देता हूँ, हल्की ज़मीन में बिल्कुल नहीं होगी। अब रियावन लहसुन की जो खेती है ऐसी ज़मीन में ना करें जो बिल्कुल हल्की हो गई है। वहाँ पर अगर दूसरी लहसुन ख़राब हो रही है तो निश्चित है कि वहाँ पर रियावन लहसुन जो है, रियावन सिल्वर लहसुन, वो भी बिल्कुल 100% ख़राब हो जाएगी। आप उतना भी पैसा नहीं कमा पाएंगे जितनी आपने लागत लगाई है। तो किसान साथियों, अगला जो कमेंट है वो हम लेते हैं। आपका नाम है फिरोज़ पटेल। आप लिखते हैं, बड़े भैया, मैं उज्जैन
से हूँ, फिरोज़ नाम है मेरा और मैं आपका फ़ैन भी हूँ। रियावन लहसुन अप्रोक्सीमेटली कितने टाइम की होती है? तो फिरोज़ भाई, रियावन लहसुन के ऊपर मैंने बहुत सारे जो वीडियोज़ हैं मैंने पहले भी डाले हैं, और मैं इस वीडियो के माध्यम से भी आपके कमेंट का जो जवाब है वो दे देता हूँ। तो फिरोज़ भाई, जो रियावन लहसुन की जो उम्र है वो 150-155 दिन के आसपास की होती है। दूसरी लहसुन से कुछ ज़्यादा ही इसकी उम्र है, और वे पककर तैयार होने में अगर हम सही से अगर लहसुन जैसी हमारे खेत में लगी हुई है, वो आप वीडियो अगर आप देखेंगे तो वो कम से कम 150 दिन 155 दिन में पककर तैयार होगी। तो अगर आपकी लहसुन की जो क्वालिटी है बहुत बढ़िया है और तनाव बहुत अच्छा है, तो रियावन लहसुन की जो मैं सबसे अगर ज़्यादा समय वाली अगर बात बताऊं तो 155 दिन के आसपास जो रियावन की जो लहसुन है वो पककर तैयार हो जाएगी। कुछ केस में कुछ 2-4 दिन 8 दिन प्लस माइनस हो सकते हैं। अगर आपकी लहसुन रियावन वाली जो है वो कुछ हल्की है और उसमें अगर थ्रिप्स वगैरह या कोई रोग आ गया है तो वो समय से पहले भी आ सकती है। अगर और ज़ोरदार है तो हो सकता है 160 दिन भी ले। तो अगर एवरेज हम समझे तो 150 दिन के आसपास जो है रियावन लहसुन की उम्र है, और ये पककर तैयार होने में 150 दिन के आसपास का समय लेती हैं। तो किसान साथियों, अगला जो कमेंट है वो है दिनेश जी धनगर आपका नाम है। आप लिखते हैं ऊटी लहसुन की स्टोरेज के बारे में जानकारी बताइए। तो दिनेश जी, हमने ऊटी लहसुन जो हमारी कट रही है, कल हमने एक वीडियो डाला था किस प्रकार से हम उसकी स्टोरेज, उसको काटने की जो प्रोसेस है, हमने पूरी चीज़ उस वीडियो के माध्यम से आपको बताई है। अगर आप चाहें तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो ऊटी लहसुन की जो उम्र है वो 120 से 130 135 दिनों के आसपास की होती है किसान भाइयों। 135 दिनों के आसपास ऊटी की जो लहसुन है अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी की हुई तो 135 दिन ज़्यादा से ज़्यादा समय लेती हैं। किसी केस में 1-2 दिन प्लस माइनस या कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। तो किसान साथियों, ऊटी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो हद से 3-4 महीने, 4 महीने, 4.5 महीने के आसपास होती हैं। तो ये ज़्यादा समय नहीं टिक पाती हैं। इसे हमें यूँ समझ लो कि गर्मी और जो बारिश की शुरुआत होती है उस समय तक हमें इसे बेचना पड़ता है। दूसरी लहसुन है जैसे कि हमारी रियावन हुई, देसी हुई, अमलेटा हुई, विदिशा हुई और G5 हुई, ये क्या है कि 10-11 महीने टिक जाती है। मतलब लगाने के, हम जैसे कि अभी हमने लहसुन उखाड़ी और नेक्स्ट टाइम हम जब अगले साल इसकी रोपाई करेंगे तब के 2 महीने बाद तक दूसरी जो लहसुन है वो टिक जाती है। पर ऊटी के साथ ऐसा नहीं है, हद से 3-4 महीने, 4.5 महीने के आसपास टिक पाती है अगर हम उसकी अच्छे से केयर करें तो ऊटी की जो स्टोरेज कैपेसिटी है मैं कहूँ तो आधी ही होती है। हमें उसे, अगर हमारे पास ऊटी लहसुन अगर हम लगा रहे हैं तो बहुत सारे जो किसान हैं, अगर मैं यूँ देखूँ तो 60% 70% किसान ऐसे हैं जो ऊटी की जो लहसुन है गीली की गीली बेच देते हैं, और कुछ 30% किसान ऐसे हैं जो ऊटी की जो लहसुन है उसे सुखाकर उसकी ग्रेडिंग करके मंडी में बेचते हैं। तो उनके पास भी केवल 3-4 महीने का समय रहता है, तब उसी समय के दौरान उनको ऊटी की जो लहसुन है वो बेचनी रहती हैं। मैं भी आने वाले 3-4 महीने में जो मेरे पास ऊटी की लहसुन जो अभी कट रही है उसे बेचने वाला हूँ। अगर उससे ज़्यादा अगर कोई देरी करता है तो लहसुन स्वतः ही खराब हो जाएगी। तो किसान साथियों, अगला जो कमेंट है वो है प्रदीप जी यादव का। आप लिखते हैं सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, पोटेशियम सोनाइट या 0050 में अंतर है, आखिरी स्टेज में लहसुन में कौन सा खाद डालूं, धन्यवाद। तो प्रदीप जी यादव, देखो मैं आपको एक छोटी सी एडवाइस देना चाहता हूँ। अगर हम 100 दिनों के पहले अगर लहसुन में खाद डालते हैं तो वो ठीक रहता है। अगर 100 दिनों के बाद अगर हम लहसुन में कोई खाद दे रहे हैं तो वो जहाँ तक है कुछ ना कुछ हमारी लहसुन में नुकसान ही करेगा। तो आप 100 दिनों के बाद लहसुन में खाद देने से बचें। उसके पीछे का एक ही कारण है कि आपने देखा होगा लहसुन कहीं कहीं पर जैसे कि 100 दिनों के बाद अगर खाद कोई एक व्यक्ति देता है, जैसे किसी ने DAP दे दिया या कोई चीज़ अगर दे दी हमने, कैल्शियम नाइट्रेट भी अगर हम 100-105 दिनों के बाद अगर हम देते हैं तो वो नुकसान ही करता है। तो आप कोशिश करिए, आपको जितना भी खाद, जितने भी न्यूट्रिएंट जो ज़मीन से आपको देने हैं वो आप 100 दिनों के पहले ही दे दें तो बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप 0050 जिसे SOP सल्फेट ऑफ पोटाश कहा जाता है, अगर आप उसका स्प्रे करते हैं तो बहुत बढ़िया है। 0050 का आप जो दवाई फंगीसाइड और जो इंसेक्टिसाइड हम देते हैं उनके साथ में मिलाकर आप दे सकते हैं, उसका भी बहुत बढ़िया रिजल्ट है। तो
जहाँ तक है आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, और मैंने आपको जो अनुभव शेयर किया है मेरा पर्सनल अनुभव है, किसी दूसरे किसान का जो अनुभव है वो अलग हो सकता है। पर मैं तो आपको इतनी सी एडवाइस करूँगा कि 100 दिनों के बाद अपनी लहसुन में आप खाद देना बिल्कुल बंद कर दें। अगर आपको जो भी चीज़ देनी है, माइक्रोन्यूट्रेंट वगैरह, बोरोन देना है, 0050 देना है, तो आप स्प्रे के माध्यम से दे सकते हैं। 0050 अगर आप स्प्रे के माध्यम से देंगे तो आप बहुत बढ़िया रहेगा। तो किसान साथियों, अगला जो कमेंट है वो है कृष्णपाल सिंह राठौर का। आप लिखते हैं, कपिल जी, रियावन लहसुन और देसी लहसुन में क्या अंतर है, इसकी पहचान कैसे कर सकते हैं? तो कृष्णपाल जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। लगभग जो रियावन लहसुन जो है वो देसी लहसुन का एक डेरिवेटिव है। बस वो है कि जो बहुत पुराने समय से रियावन लहसुन का जो बेस्ट में से बेस्ट जो बीज चयन करके जो निकाला गया है, मतलब यूँ समझो प्रसंस्करण जो होता है उसके हिसाब से जो नस्ल सुधार या किस्म सुधार वाला जो कार्य है वो रियावन पर हुआ है। रियावन भी एक देसी वैरायटी ही है, पर बात यह है कि इसमें बहुत लंबे समय से जो नस्ल सुधार का या प्रजाति या किस्म सुधार का जो कार्य है वो चल रहा है। इसके कारण ये इसमें जो कलियां हैं रियावन, अगर गांठ की हम बात करें तो रियावन लहसुन में 16 कलियाँ, ज़्यादा से ज़्यादा 16 कलियाँ होती है और कम से कम 9 कलियाँ इसमें देखने को मिलती हैं। सारी ही कलियाँ अगर रियावन की हम बात करें तो इसका जो पर्दा है वो बिल्कुल सफ़ेद होता है। पर्दे की जो संख्या होती है वो 6 से 7 पर्दे इसमें पाए जाते हैं। पर्दा पूरा सफ़ेद चमकदार होता है और उस पर कोई भी निशान, जैसे कि बहुत सारी लहसुन आमलेटा आपने देखा होगा, उसके ऊपर गुलाबी गुलाबी कलर के जो निशान होते हैं, ऐसे रियावन के ऊपर नहीं होते हैं। शुरुआत के पर्दे की हम बात ना करें, अगर शुरुआत का अगर जो खेत वाला जो सबसे पहला और दूसरा पर्दा होता है, अगर हम उसको उतारेंगे तो जो हमारी रियावन वाली जो लहसुन है वो बिल्कुल सफ़ेद निकलेगी। बिल्कुल कोई पीला पर्दा नहीं, कोई कुछ नहीं, पर्दे के ऊपर कोई निशान नहीं होता है। अगर हम लहसुन की जो कलियां अगर हम छिलकर निकालते हैं तो कलियां भी बिल्कुल सफ़ेद रहेगी, उसमें कोई पीलापन, कोई गुलाबी कलर बिल्कुल नहीं रहेगा, बिल्कुल सफ़ेद कलर की होती हैं। और जो रियावन लहसुन है उनका जो जड़ वाला जो हिस्सा है, जड़ वाला वो हमेशा उठा हुआ रहता है, अंदर झुका हुआ नहीं रहता है। मतलब आपने देखा होगा बहुत सारी लहसुन में, जैसा कि आप फोटो में देख पा रहे हैं, ये है रियावन लहसुन। इसका जो जड़ वाला हिस्सा है ये हमेशा कलियों से ज़्यादा बाहर निकला हुआ रहता है। अगर आपको ऐसी लहसुन अगर कोई रियावन के नाम से दे रहा है जिसका जो ये जड़ वाला हिस्सा है वो अंदर झुका हुआ है, तो वो प्योर रियावन नहीं है, वो कहीं ना कहीं मिक्स वैरायटी है। तो रियावन वाला जो हिस्सा है वो हमेशा उठा हुआ रहता है। मतलब जब लहसुन की सफाई करते हैं उस समय पे कलियां नहीं कटती हैं। और अगर हम बात करें रियावन को बोते समय, तो शुरुआत के जो 80-85 दिन होते हैं उस समय तक रियावन के जो पत्ते हैं वो ज़मीन नहीं छोड़ते हैं। मतलब जो सारे पत्ते हैं वो ज़मीन पर झुके झुके चलते हैं। अगर आप देखेंगे तो आपको ऐसा लगेगा 2 महीने की फसल भी आपको यही लगेगी कि अभी 1 महीने की हुई है। जो रियावन में जो ग्रोथ होती है वो 90 दिनों के बाद ही, जो ऊपरी ग्रोथ जो होती है वो 90 दिनों के बाद ही हमें दिखाई देती है। तो मैं उन किसानों से निवेदन करना चाहता हूँ जो रियावन लहसुन की खेती कर रहे हैं, वो कमेंट करके ज़रूर बताएं क्या मैंने ये जो बात रियावन के बारे में बताई है वो सही है या नहीं। और एक चीज़ और, देसी लहसुन में क्या होता है, अभी ये बस मैंने आपको रियावन की बात कर बताई है, तो रियावन लहसुन में जो कलियाँ होती हैं ना वो मोटी और लंबी होती हैं। मतलब अगर 16 ही कलियाँ होगी तो कलियाँ मोटी भी है और लंबी भी है। पर देसी में ऐसा नहीं होता। देसी की मैं आपको फिक्स कलियों की जो संख्या है वो नहीं बता सकता। और एक चीज़ और, सीधा सा गणित देसी का है कि देसी के ऊपर कलर कुछ भी हो सकता है। बहुत सारी लहसुन में गुलाबी कलर ऊपर देखने को मिलता है, पर्दा पतला होता है। रियावन में जो पर्दा है वो कागज के समान मोटा होता है, पर्दे 6-7 होते हैं। अब देसी में तो 3-4 पर्दे होते हैं, वो भी मतलब पर्दा इतना मजबूत नहीं होता जितना रियावन में होता है। देसी में पर्दा जो होता है वो हल्का सा कमज़ोर होता है, रियावन की अपेक्षा में कमज़ोर होता है। मैं कमज़ोर डायरेक्ट नहीं कह रहा हूँ, मैं रियावन की अपेक्षा में जो देसी का जो पर्दा है वो हल्का सा कमज़ोर होता है। और अगर हम खेत में लगाते हैं, मतलब अभी जब हमारी फसल जब खड़ी होती है तब की बात कर रहा हूँ, देसी में हमेशा आपने एक चीज़ देखी होगी, देसी में हमेशा पत्ते खड़े चलते हैं। आप फोटो में देख ही पा रहे हैं, देसी में हमेशा जो पत्ते हैं वो खड़े चलते हैं, पर रियावन में ऐसा नहीं है। रियावन में जो हमेशा पत्ते हैं वो सीधे आड़े आड़े चलते हैं, मतलब ज़मीन नहीं छोड़ते हैं। जो पत्ते हैं वो झुके हुए रहते हैं। देसी की जो उम्र है वो 120 से 130 दिन 40 दिन के आसपास की हो सकती है।
पर रियावन की जो अगर सबसे बेस्ट क्वालिटी वाली जो एज मैंने आपको इससे पहले भी बताई है, 150 दिन के आसपास जो है रियावन की एज है। जहाँ तक है आपको मेरी बात क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा भी हम एक वीडियो में, एक सेपरेट वीडियो में रियावन के बारे में सारी जानकारी आने वाले 1-2 दिनों में अपलोड करने वाले हैं, आप वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो किसान साथियों, अगला जो कमेंट है वो है ईश्वर आंजना का। आप लिखते हैं, कपिल भैया हमारी ऊँटी लहसुन पककर कंप्लीट हो गई है, लेकिन खेत कड़क होने की वजह से उसमें फुंवारा से पिला रहे हैं। अगर कोई दिक्कत हो तो हमें ज़रूर बताएं, क्योंकि हमारी ऊँटी लहसुन में पूरी तरीके से डोरी बाहर आ गई है। तो ईश्वर जी, अगर आपकी लहसुन पककर तैयार हो गई है और अगर आपका खेत कड़क हो गया है, मैंने आपको एक बात पहले भी बताई, अगर आपकी जो लहसुन है अगर वो पककर तैयार हो चुकी है तो अपनी जड़ें स्वतः ही छोड़ देती हैं। अगर फिर भी आपका अगर खेत कड़क होता है, अगर आप फव्वारे दे रहे हैं तो फव्वारे देकर आप उसे तुरंत निकालें, आप उसे छोड़ें नहीं। क्योंकि अगर फिर खेत में अगर नमी आ गई तो आपको जो उसको भंडारण करने में या फिर मतलब वो कलर चढ़ने की जो समस्या आपने देखी होगी, तो सेंटेड होने की जो समस्या है वो और पर्दा खराब होने की जो समस्या है वो दोनों देखने को मिल सकती हैं। अगर आप फव्वारे दे रहे हैं तो उसे फव्वारे देकर सीधे निकालें, मतलब बिल्कुल बहुत जल्दी, जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी आप निकालें, छोड़े नहीं 1-2 दिनों के लिए, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। आपका जो पर्दा है वो ख़राब हो सकता है, आपकी लहसुन है वो हल्की पीली पड़ सकती है, और हो सकता है आपकी जो लहसुन है उसके ऊपर कलर चढ़ने की जो समस्या है, बहुत सारी जगह नमी के कारण अगर नमी में हम लहसुन उखाड़ते हैं तो हरा कलर चढ़ने की जो समस्या है वो देखने को मिलती है। बहुत सारे किसान भाई देखते हैं वो समस्या अपने खेत में। तो आप कोशिश करें कि जब आप फव्वारे दे रहे हैं उसके जितना जल्दी से जल्दी आप निकाल पाएँ उतना जल्दी निकालने की आप कोशिश करें। पहली कोशिश में तो आप यही चीज़ कर रखें कि आप उसे हाथ से निकलवाएं और बिना फव्वारे दिए हुए निकलवाएं। तो ये आपकी विवेक के ऊपर निर्भर करेगा और आपकी खेत की कंडीशन के ऊपर निर्भर करेगा। अगर आप पॉसिबल है तो आप हाथ से ही निकलवाएं, फव्वारे देने से बचें, क्योंकि हो सकता है फव्वारे अगर कम ज़्यादा लग गए तो आपके लहसुन का जो पर्दा है वो ख़राब हो सकता है। तो किसान साथियों, अगला जो कमेंट है हम लेते हैं। आपने अपना नाम लिखा है बनासा। भाई साहब, मैं आपके गांव रियावन आया था, धर्मेंद्र जी धाकड़ के यहाँ से 60 किलो लहसुन ले गया था। सिल्वर लहसुन है क्या है, इसके बारे में जानकारी देना। आप दोनों के पास एक ही बीज है क्या या अलग है? तो बना जी, हमारे पास एक ही प्रकार का बीज है, वो कहीं ना कहीं मेरे अंकल के यहीं का बीज है और एक ही बीज है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, बस बोलने का फ़र्क है। कभी कभी मैं खुद रियावन सिल्वर बोल देता हूँ, कभी कभी रियावन बोल देता हूँ, बस केवल बोलने का फ़र्क है। आप गुमराह ना हो, एक ही बीज है और बेस्ट क्वालिटी का बीज है। आप बीज में निश्चिंत रहें, आपके पास जो बीज आया है बहुत बढ़िया क्वालिटी का है। आप उसमें पूरी मेहनत करिए, आपके पास भी जो क्वालिटी है वो बहुत बढ़िया निकलेगी। बीज सेम है, बस केवल मैं खुद कभी कभी बोलने में कंफ्यूज हो जाता हूँ। मैं कभी कभी रियावन सिल्वर बोल देता हूँ, कभी कभी रियावन लहसुन बोल देता हूँ। तो आप उसमें निश्चिंत रहें, एक ही चीज़ है, रियावन और रियावन सिल्वर बिल्कुल अलग नहीं है। तो आप ये भी बताइए कमेंट करके कि आपके पास जो अभी आपने खेत में लगा रखी है उसकी क्वालिटी कैसी है, कंद कैसा बना है और कितने दिन की हो चुकी है। तो आप निश्चिंत रहें, एक ही प्रकार का बीज है, बिल्कुल अलग नहीं है। तो किसान साथियों, आज का आखिरी और अंतिम कमेंट हम ले लेते हैं। आज का जो आखिरी और अंतिम कमेंट है, महेंद्र मेवाड़ा आपका नाम है। आप लिखते हैं, भाई साहब मेरी 26 अक्टूबर की बोनी है रियावन, उसमें अभी 4-4 इंची बोंडी निकल आए हैं। क्या मैं पानी निकालूं कि नहीं? साइज़ नीचे 45 से 50 mm बन गया है। आपने थोड़ा सा लिखने में कुछ मिस्टेक कर दी है। आप जो कहना चाहते हैं मैं आपकी भावना समझ गया हूँ, पर महेंद्र जी मेवाड़ा जी, मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। अगर आपकी लहसुन में अगर 30 से 40% जो लहसुन है उसके अंदर अगर बोंडी निकल आई है और कुछ की अगर निकलने की प्रक्रिया शुरू हो गई है, 30-40% जो है उनमें निकल आई है अच्छे से और बहुत बढ़िया दिख रही है ऊपर से, तो आप उसमें आखिरी सिंचाई कर सकते हैं। क्योंकि 30 से 40% अगर बोंडी अगर आपके खेत में निकल आए तो वो जो सही समय रहता है आखिरी सिंचाई करने का, अगर आप वो समय चूक जाते हैं तो नुकसान हो सकता है। तो आप अभी उसमें आखिरी सिंचाई कर दें, क्योंकि अगर 30-40% बोंडी अगर 3-4 इंची आप बोल रहे हैं तो 30-40% जो
बोंडी है वो आ चुकी होगी, जहाँ तक मुझे लग रहा है मेरे अनुमान के हिसाब से। और आप देख सकते हैं 30-40% के हिसाब से आप मानकर चलें। जब भी आपको 30 से 40% लहसुन के अंदर बोंडी दिखना शुरू हो जाए तब आप अपनी लहसुन में आखिरी सिंचाई कर दें। तो आज का वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आपका ऐसा ही कोई सवाल है तो कमेंट के माध्यम से ज़रूर पूछिए। तो जय जवान जय किसान, धन्यवाद।